दोस्तों, आज की इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में इंसान के पास खुद के लिए वक्त नहीं है। इंसान हर दिन नए पायदानों को छूने के लिए दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करने में लगा रहता है और इस अंधी दौड़ में पीछे छूट जाती है उसकी सेहत, उसका शरीर। और जब इंसान को अपने शरीर और सेहत के बारे में ध्यान आता है तब तक शायद देर हो चुकी होती है और वह इंसान एक ऐसे खामोश मौत के हवाले हो जाता है जिसे साइंस की लैंग्वेज में साइलेंट डेथ कहते हैं। और इस साइलेंट डेथ को आप सभी जानते हो, डायबिटीज़, शुगर या हाइपरग्लाइसीमिया के नाम से। तो दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र मिश्रा, ब्रिलिएंट विजन में आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको हृदय गहराइयों से धन्यवाद। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि ऐसे ही नई जानकारियां आप तक और नए अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। दोस्तों, शुगर, जिसे आप डायबिटीज़ के नाम से जानते हैं, ये बहुत ख़तरनाक बीमारी है और बहुत आसान भी है। ख़तरनाक क्यों? क्योंकि अगर हमने जानने में देरी की और जानने के बाद लापरवाही की तो ख़तरनाक है, और अगर हमने इसे जानने के बाद इसके हिसाब से चलना शुरू किया तो बहुत आसान सी खेल है। हर इंसान का शरीर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, यानी एनर्जी रिक्वायर करने के लिए, ग्लूकोज का सहारा लेता है। जब हम खाना खाते हैं तो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के रूप में ग्लूकोज जाता है, और जब ग्लूकोज हमारी बॉडी में पहुंचता है तो हमारे स्टमक यानी पेट के ठीक नीचे एक गुलाबी रंग की ग्रंथि होती है जिसे हम पैनक्रियाज यानी अग्नाशय ग्रंथि कहते हैं। इसके रंग के कारण इसको गुलाबी ग्रंथि भी कहा जाता है। इस ग्रंथि से दो हार्मोन्स निकलते हैं। एक इंसुलिन नाम का हार्मोन्स निकलता है जिसको आप सभी जानते होंगे, और एक ग्लूकागॉन हार्मोन्स निकलता है जिसको शायद कम लोग जानते होंगे। जब खाने के द्वारा ग्लूकोज हमारी बॉडी में पहुंचता है तो हमारी बॉडी इंसुलिन की मदद से उस कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में ब्रेक करता है और ग्लूकोज के पचाने में मदद करता है, और वो ग्लूकोज पच करके हमारे ब्लड में मिल जाता है और ब्लड के साथ हमारे मसल्स तक पहुंचता है, और हमें इसी ग्लूकोज से ऊर्जा मिलती रहती है। WHO की रिपोर्टिंग के अनुसार किसी भी व्यक्ति में खाली पेट शुगर का लेवल 125 मिलीग्राम पर डेकालीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और खाना खाने के पश्चात, जिसे आप PP कहते हो, उस दौरान ब्लड शुगर का लेवल 145 यानी 145 मिलीग्राम पर डेकालीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ये लेवल इससे ज़्यादा है तो इसी कंडीशन को हम शुगर या डायबिटीज़ अथवा मधुमेह के नाम से जानते हैं। ब्लड शुगर लेवल को आसानी से समझने के लिए हम मांसपेशियों तक चलते हैं। तो हमारी मसल्स में ग्लूकोज ब्लड के साथ बह करके पहुंचता है, और हमारी जो मसल्स होती हैं इस ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर लेते हैं यानी सोख लेती हैं, और हमारे शरीर को जब भी कार्य करने की आवश्यकता होती है तो यही ग्लूकोज मांसपेशियों को ऊर्जा प्रदान करता रहता है। इस तरह से ग्लूकोज हमें ऊर्जा देता है। प्रत्येक मनुष्य के शरीर को ग्लूकोज की एक निश्चित मात्रा की आवश्यकता होती है, और हमारा शरीर भोजन के द्वारा ग्लूकोज को प्राप्त करता है। भोजन करने के पश्चात हमारे शरीर में ग्लूकोज लेवल बढ़ता है, और उसके पश्चात जब हमारी बॉडी इस ग्लूकोज को कार्य के रूप में यानी वर्क करके खर्च कर देती है तो ग्लूकोज का लेवल डाउन हो जाता है। इस तरह से हमारे शरीर में अग्नाशय से निकले इंसुलिन हार्मोन्स के द्वारा ग्लूकोज का लेवल बैलेंस बना रहता है, यानी खाना खाने के बाद बढ़ता है और कार्य करने के बाद घटता रहता है। इसी को हम ग्लूकोज लेवल का बैलेंस कहते हैं, जो कि ऑटोमेटिकली होता है। अभी शुरू में आपने जाना कि हमारे शरीर में ग्लूकोज का लेवल एक निश्चित होता है। तो जब भी कभी ग्लूकोज हमारी बॉडी में आवश्यकता से अधिक हो जाता है, यानी कभी भी हम किसी पार्टी में, किसी दावत में चले गए, तो एक कहावत है, मुफ्त का माल पेट बेमुरव्वत, तो हम बेमुरव्वत खा लेते हैं, और उस कंडीशन में हमारे शरीर में, हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। इस कंडीशन में हमारा जो पैनक्रियाज है, अग्नाशय, ये इंसुलिन नाम का हार्मोन्स निकलता है जो कि ग्लूकोज को आवश्यकता से अधिक होने पर ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके यकृत यानी लीवर में डिपॉजिट कर देता है। इसी को आप मोटापे के फॉर्म में जानते हो, और इस क्रिया को हम ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया कहते हैं। जब कभी भी हमारे शरीर को ग्लूकोज की आवश्यकता होती है, जैसे मान लीजिए हम व्रत रह गए, हम फास्टिंग रह गए, या कोई हमें खाना नहीं मिल पाया किसी कारणवश, तो वही ग्लूकोज वापस ग्लूकागॉन हार्मोन्स के द्वारा
वापस ग्लूकोज में बदल जाता है। इस क्रिया को हम ग्लाइकोजेनोलाइसिस कहते हैं, जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट भी है और आम जिंदगी के लिए भी समझने की आवश्यकता है। तो इस तरह से हमारा शरीर, जैसे हमारे घरों में अनाज आता है, आवश्यकता से अधिक अनाज को हम कहीं पर स्टोर कर लेते हैं, वैसे जब शरीर में आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज होता है तो इंसुलिन नाम का हार्मोन ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया से इसको लीवर में स्टोर कर देता है। जब कभी हमें फिर एनर्जी की आवश्यकता होती है और हमें खाना नहीं मिलता है तो उस दशा में वापस ये ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, जिसे ग्लाइकोजेनोलाइसिस नाम की क्रिया हम कहते हैं। और इस तरह से हमारे शरीर में पैनक्रियाज यानी अग्नाशय ग्रंथि ब्लड शुगर के लेवल को मेंटेन रखती है। जिस किसी में भी किसी कारणवश ये लेवल डिस्टर्ब हो जाता है तो उसी बीमारी को हम मधुमेह या डायबिटीज के नाम से जानने लगते हैं, और इसी को साइंस के लैंग्वेज में लोगों ने रूटीन डिजीज और साइलेंट डेथ भी नाम दिया है। अब हम डिस्कस करते हैं कि डायबिटीज कितने तरह की होती है। तो डायबिटीज बेसिकली दो तरह की होती है, टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज। अब हम एक एक करके दोनों डायबिटीज को डिस्कस करते हैं। टाइप 1 डायबिटीज में बॉडी हमारा इंसुलिन बनाना बंद कर देता है। ऐसा जेनेटिक कारण से भी हो सकता है, आनुवंशिक कारणों से, या हमारी इम्यूनिटी सिस्टम में किसी डिस्टर्बेंस के कारण हो सकता है कि हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसमें कहीं से कुछ खराबी आ गई और उसने पैनक्रियाज से यानी अग्नाशय से इंसुलिन निकालना बंद कर दिया। ऐसी कंडीशन में जो भी डायबिटीज़ इंसान को होती है उसी को हम टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं। ऐसा 10% लोगों में होता है। बच्चों में जो डायबिटीज़ होती है वो भी इसी तरह की डायबिटीज़ होती है, टाइप 1, और अधिकांशतः पुरुषों में 40 की उम्र के आसपास होता है। टाइप 1 डायबिटीज़ में बॉडी में जब कार्बोहाइड्रेट पहुंचता है तो वो पच करके ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और वो ग्लूकोज हमारे ब्लड लेवल में पहुंच जाता है और धीरे धीरे ब्लड के लेवल को इंक्रीज करता जाता है यानी बढ़ाता जाता है। चूंकि बॉडी में इंसुलिन होता नहीं है, इस दशा में हमारा जो ब्लड है, जो ब्लड शुगर है, ये शुगर किडनी के द्वारा पेशाब के साथ निकलना शुरू हो जाता है और इसी कंडीशन को हम टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं। अब अगर हम लक्षण की बात करें कि सिम्टम्स क्या होते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ की, तो पहला लक्षण होता है थर्स्ट यानी प्यास। इस कंडीशन में प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, जिसका कारण यह है कि हमारी बॉडी में किडनी शुगर को पेशाब के रास्ते से बाहर निकालती है, जिसके साथ पानी का भी ज़्यादा मात्रा में नुकसान हो जाता है और इंसान को इस कारण बार बार डिहाइड्रेशन यानी प्यास का एहसास होता रहता है। दूसरी प्रॉब्लम होती है अंगों में जलन व खुजली, जिसको इचिंग इन जेनिटल ऑर्गन्स भी कहते हैं हम। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि पेशाब के साथ निकलता है ग्लूकोज और ग्लूकोज के कारण पेशाब के रास्ते में जो बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु, इनकी संख्या बढ़ जाती है और ऐसी कंडीशन में संक्रमण यानी इन्फेक्शन की प्रॉब्लम बढ़ती है और खुजली या जलन शुरू हो जाती है। ये दूसरा लक्षण है। तीसरी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो है स्लो हीलिंग यानी घाव का धीरे धीरे बढ़ना। ऐसे व्यक्तियों में यानी टाइप 1 डायबिटीज़ के व्यक्तियों में जो घाव का भरना होता है, ये प्रक्रिया बहुत धीरे धीरे होती है। रीज़न क्या होता है कि हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा ज़्यादा होती है, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को बढ़ावा देती है और घाव के भरने की प्रक्रिया को स्लो कर देती है या कुछ लोगों में एकदम स्टॉप हो जाती है। जो फोर्थ सिम्टम्स है वह है क्लाउडी आइज़ यानी आँखों का धुंधलापन। इंसान को क्लियर नहीं दिखता। उसका रीज़न ये है कि ब्लड शुगर इंक्रीज़ हो जाता है और आँखों में प्रॉपर कंडीशन में ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती और जो भी ब्लड की सप्लाई होती है उसमें शुगर इन्वॉल्व होता है, जो कि आंखों के ऊपर एक धुंधली लेयर बना देता है, जिससे इंसान को धुंधला दिखाई देना शुरू हो जाता है। और लास्ट लक्षण है टायर्डनेस, जिसको बोलते हैं थकान, यानी इंसान को बहुत ज़्यादा थकान का एहसास होता है। इसका कारण यह होता है कि हमारी बॉडी में शुगर का लेवल तो होता है मगर वो शुगर बॉडी तक पहुँच नहीं पाता और इस कंडीशन में बॉडी को ग्लूकोज लेवल, ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा होता है बट मसल्स को ग्लूकोज नहीं मिल पाता, तो बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन बढ़ जाता है और लैक्टिक एसिड ही वो अम्ल होता है जिसके कारण इंसान की मांसपेशियों को थकान का एहसास होता है। तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट को बहुत ज़्यादा थकान का एहसास होता है। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो होती है वेट लॉस। वेट लॉस यानी वज़न का गिरना, वज़न का तेज़ी से गिरना। अब वज़न तेज़ी से गिरता क्यों है? क्योंकि बॉडी को एनर्जी मिल नहीं पाती। रीज़न क्या है कि मसल्स इस ग्लूकोज को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, तो बॉडी जो डिपॉजिट फैट्स हैं यानी वसा जो शरीर के अंदर चर्बी जमा हुआ है उस चर्बी को गलाना शुरू कर देती है और उसी चर्बी के द्वारा अपनी एनर्जी प्राप्त करती है, जिससे कि इंसान का जो वेट है वो तेज़ी से गिरता चला जाता है और वेट लॉस इंसान में शुरू हो जाता है। अब डिस्कस करते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ की। जो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, जितनी भी डायबिटीज़ के केसेस आप देखते होंगे इनमें से 90% केस टाइप 2 डायबिटीज़ का होता है।
भारत में ये बीमारी अधिकांशतः 40 की उम्र से शुरू होती है या 40 की उम्र वालों को या इससे ऊपर की उम्र वालों को होती है, जबकि दक्षिण एशिया में 25 वर्ष के ही लोगों में इस तरह की बीमारियों के लक्षण देखे गए हैं। अब अगर हम टाइप 2 डायबिटीज़ के कारण की बात करें कि किस रीज़न से ये डायबिटीज़ होता है, तो इसका जो पहला कारण है कि हमारा जो शरीर है इसमें पैनक्रियाज बहुत कम मात्रा में इंसुलिन बनाता है या बहुत अधिक मात्रा में इंसुलिन बनाता है। अगर बहुत अधिक मात्रा में इंसुलिन बनाता है तो बहुत तेज़ी से ग्लूकोज का डाइजेशन होता है। अगर बहुत कम मात्रा में बनाता है तो बॉडी में ग्लूकोज एज इट इज़ बना रह जाता है, जिस कारण टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। दूसरा कारण हो सकता है कि जो हमारा पैनक्रियाज है, अग्नाशय, इसमें वसा का डिपोजिशन हो जाए, यानी कि पैनक्रियाज में ही चर्बी बन जाए या चर्बी चढ़ जाए। ऐसा अधिकांशतः मोटे लोगों में होता है, यानी टाइप 2 डायबिटीज़ ज़्यादातर हेल्दी लोगों में होता है। हेल्दी का मतलब स्वस्थ लोगों से नहीं हो रही है, जो शरीर से मोटे होते हैं, जिसको आप ओबेसिटी, मोटापा कह सकते हो, ऐसे लोगों में होता है। टाइप 2 डायबिटीज़ में कोशिका में फैट के डिपोजिशन के कारण, यानी हमारी कोशिकाओं में, मांसपेशियों में चर्बी का डिपोजिशन हो जाता है, जिससे कि हमारी मसल्स ब्लड से ग्लूकोज को अवशोषित नहीं कर पाती हैं और इस कंडीशन में हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता जाता है और हमारे शरीर को ऊर्जा भी नहीं मिलती है, क्योंकि वो थकान का अनुभव करता है और साथ ही ब्लड में शुगर का लेवल इंक्रीज होता जाता है, जिसका मेन कारण है मोटापा। और चूंकि ग्लूकोज का डाइजेशन हो नहीं पाता तो पैनक्रियाज यानी अग्नाशय इस ग्लूकोज को पचाने के लिए और इंसुलिन बनाता है, यानी ऑलरेडी बॉडी में इंसुलिन है, इंसुलिन की क्वांटिटी और बढ़ गई और ग्लूकोज का डाइजेशन हो रहा है, मगर बॉडी को ग्लूकोज नहीं मिल पा रही है। यही है सबसे एडवर्स कंडीशन। इस प्रकार ब्लड शुगर और इंसुलिन दोनों बहुत तेजी से ऊपर बढ़ते जाते हैं, जो कि शरीर के लिए बहुत खतरनाक कंडीशन होती है। ऐसी कंडीशन में लीवर को एक सिग्नल जाता है कि आप आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके स्टोर कर लो, लेकिन ये काम करता कौन है? ये काम करता है इंसुलिन, और इंसुलिन हमारे शरीर में आवश्यकता से अधिक है या आवश्यकता से बहुत कम है, दोनों कंडीशन हो सकते हैं। तो अगर आवश्यकता से अधिक है तो ग्लूकोज बॉडी में स्टोर नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो उसको पचाने की कोशिश करेगा। अगर आवश्यकता से कम इंसुलिन है तब भी ग्लूकोज का लेवल हाई बना रहेगा। इस कंडीशन में बॉडी एडवर्स सिग्नल देना शुरू कर देती है। अंत में इंसुलिन का लेवल बॉडी में तेजी से गिर जाता है, जिसे पैनक्रियाज यानी अग्नाशय संभाल नहीं पाता है और इंसान अब एक्सटर्नल कंडीशन से यानी बाहर से इंसुलिन का सप्लीमेंट लेना शुरू कर देता है और उसको ऐसी दवाओं को जिंदगी भर सेवन करना होता है, क्योंकि उसके शरीर में पैनक्रियाज इनएक्टिव हो गया यानी अक्रिय हो गया। अगर हम लक्षण की बात करें तो टाइप 2 डायबिटीज का पहला लक्षण है प्यास, क्योंकि जब बॉडी में किडनी के थ्रू ब्लड शुगर निकलना शुरू हो जाता है तो उसके साथ पानी भी निकल जाती है, जिससे प्यास की मात्रा बढ़ जाती है। दूसरा लक्षण है जेनाइटल इचिंग, जननांगों में खुजली होना या संक्रमण हो। नेक्स्ट प्रॉब्लम है स्लो हीलिंग ऑफ वुंड, घाव का धीरे धीरे भरना। ग्लूकोज लेवल बढ़ी होने के कारण घाव बहुत धीरे धीरे बढ़ता है, जो कि मैंने अभी टाइप 1 डायबिटीज में भी आपको बताया था। नेक्स्ट सिम्टम्स आते हैं टायर्डनेस, थकान, यानी इंसान को थकान का अनुभव होता है। दूसरा सिग्नल होता है कि इंसान को ब्लर दिखने लगता है यानी धुंधला दिखाई पड़ने लगता है। और लास्ट है टायर्डनेस, इंसान को बहुत थकान का अनुभव होता है क्योंकि उसके मांसपेशियों को ग्लूकोज नहीं मिल पाता, जबकि उसके शरीर में ग्लूकोज एक्सेस कंडीशन में होता है। अब टाइप 2 जो डायबिटीज़ है इतनी खतरनाक क्यों है? क्योंकि इसमें लक्षण बहुत धीरे धीरे आते हैं। जो टाइप 1 डायबिटीज़ है, अगर किसी व्यक्ति को होता है तो हफ्ते और 15 दिन के अंदर वो लक्षण उस इंसान को पता चल जाते हैं, लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ इंसान के अंदर मौजूद रहता है और कभी कभी 10 साल, 12 साल और 15-15 साल बाद हमें पता चलता है कि आई एम सफरिंग विद द शुगर, आई एम सफरिंग विद द डायबिटीज़। ये सबसे खतरनाक बात है, जो इसका ट्रेस देर से हो पाता है और जब तक हमें पता चलता है तब तक हमारा पैनक्रियाज जवाब दे चुका होता है, यानी सीरियस कंडीशन हो जाती है। अब अगर हम सलूशन की बात करें कि अगर हमें डायबिटीज़ हो गया है तो इसका सलूशन क्या है, कैसे हम इससे मुक्ति पा सकते हैं? तो पहला सलूशन है फिजिकल एक्टिविटीज़। तो डायबिटीज़ से बचने के लिए हमें एक्स्ट्रा सर्कुलर एक्टिविटीज़ यानी कि फिजिकल एक्टिविटीज़ को बढ़ाना होगा, हमें शारीरिक श्रम बढ़ाना होगा, हमें ऐसे काम करने होंगे जिनको आप एरोबिक एक्सरसाइज कहते हो, जिसमें सांस से रिलेटेड बात होती है, तेज चाल चलना, दौड़ना या इस तरह की एक्सरसाइज करना, जिससे हमारी बॉडी का जो ग्लूकोज है वो बर्न हो सके। नंबर 2, मेडिकेशन। समय रहते डॉक्टरी सलाह ले लेना और डॉक्टर के अनुसार
एक निश्चित क्वांटिटी में मेडिसिन को यूज़ करते रहना, जिससे कि इंसुलिन लेवल बॉडी में मेंटेन रहता है और ग्लूकोज का लेवल मेंटेन रहता है। नेक्स्ट, नो टेंशन। हमें टेंशन नहीं लेना है। आज की ज़िंदगी में हमने इतना ज़्यादा टेंशन अपने आप को दे रखा है कि किसी इंसान को ये नहीं पता कि उसकी बॉडी कितना टेंशन बर्दाश्त कर सकती है, कितना टेंशन बर्दाश्त नहीं कर सकती। और जैसे जैसे टेंशन का लेवल बढ़ता जाता है वैसे वैसे ये डायबिटीज़ हम पर हावी होती जाती है। और लास्ट, बैलेंस डाइट। हमें अपने आहार पर, खान पान पर ध्यान देना होगा। हमें बैलेंस खाना खाना होगा। अपने खाने में हमें फाइबरस फूड बढ़ाने होंगे। जो भी फैटी चीज़, फैट जो होता है वो टेस्टी होता है, और जो कार्बोहाइड्रेट होता है और साथ में जो प्रोटीन होते हैं ये टेस्टी नहीं होते। तो हमें फैटी फूड से बचना होगा। चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा, चावल, आलू है, स्टार्च है, अरवी है, इन सब चीज़ों से हमें बचना होगा। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम धीरे धीरे डायबिटीज़ को अपने कंट्रोल में कर लेंगे और इसके साथ जीने की आदत हो जाएगी। फिर ये बहुत ख़तरनाक चीज़ नहीं रह जाएगी। बाकी तो कोशिश करना चाहिए कि डायबिटीज़ अगर हमें जानकारी है तो प्रिकॉशन अपना करके उससे बचने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। बाकी अगर फेस करना है तो जिएंगे तो उसके साथ भी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करिए, जिससे कि मैं ऐसे कंटेंट्स लगातार लाता रहूं, मेरा भी मनोबल बढ़े और आपका साथ मुझे ऐसे ही मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और कंटेंट के साथ। थैंक यू।